जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का परिभाषा क्या है, पदार्थ की अवस्था क्या है, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था बहुत ही क्वालिटी में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं आपसे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की जो अवस्था है क्या वह परिवर्तित होती है, ये एक प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। अवस्था यानी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में, ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, तो आपका आंसर क्या है? हाँ, परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कुछ कारक के द्वारा। जैसे पहला है तापमान, दाब, तापमान दे करके आप यानी ताप को बढ़ा करके, दाब को बढ़ा करके, है ना, ये सब कारक है। जैसे मान लीजिए एक तुम्हारा बड़ा अच्छा खुशहाल फैमिली है, एक परिवार है, हंसता खेलता परिवार है जिसमें आप 8-10 लोग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से कारक आ जाए, कोई बाहर से चुगलखोर आ जाए और आपके अंदर जो एक मित्रता की भावना है, एक जो मानवता की भावना है, उसको तोड़ दे और भाई को भाई से जुदा करवा दे, ठीक है, एक दूसरे से अलग करवा दे, तो वो कारक होता है। जब कारक आ जाते हैं किसी भी चीज़ में, जब कारक मिल जाता है तो वो चीज़ नहीं रह पाती है, एक यूनिट नहीं रह पाता, एक यूनिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से पदार्थ में भी होता है। मान लीजिए आपका कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ, मान लीजिए आपका एक परिवार जैसा है, ये आपका एक ठोस पदार्थ है। ये देखिए, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई एक दूसरे से दुर्व्यवहार नहीं है, एक दूसरे से सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होती है, ठीक है। ये है ठोस, एक अच्छा सा परिवार है जिसमें एक दूसरे की चाहत है, एक दूसरे से पकड़ बनी हुई है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन जब क्या होता है कि इसको तापित किया जाता है, इसके तापमान में जब बढ़ोतरी की जाती है तो क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इनमें जो आपसे जो इसमें जो कण हैं, कण के बीच में जो आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव पावर जिसको कहते हैं, जो एक मित्रता की भावना होती है, जब ये ताप वहाँ पर पहुँच जाता है तो धीरे धीरे उस बल को तोड़ना शुरू कर देता है। वो आपसी आकर्षण बल को तोड़ना शुरू कर देता है, यानी आपके अंदर भाइयों में या परिवारों में कोई चीज़ घोलना शुरू कर देता है जिससे नफ़रत पैदा होती है। और जब नफ़रत पैदा होती है तो क्या होती है, एक दूसरे से अलगाव रहना पसंद करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब तापमान में वृद्धि होती है तो इसके कण के बीच में जो आकर्षण बल है वह धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। और जब आकर्षण बल कम होएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके जो कण हैं वो स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे और घूमने के लिए बेचैन हो जाएंगे। और जैसे ही घूमने के लिए बेचैन हो जाएंगे, ये घर टूट जाएगा, अर्थात यह जो बंडल बना हुआ है यह ठोस किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। क्लियर? अभिहुजु नहीं माना, कारक का अभिहुजु नहीं भरा। जब तक अलग अलग ना हो जाए तब तक कहाँ माने है। फिर और लगाइन कुंजी, जब फिर और कुंजी लगाते हैं तो क्या होता है कि जो रही सही जो इसमें पार्टनरशिप थी या मित्र की भावना थी या आपसी अट्रैक्शन था, वो और टूट जाता है। जब आपसी आकर्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाता तो क्या हो जाएगा, आपस में बिल्कुल एक एक कण फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, अर्थात ठोस से द्रव बन जाता है और द्रव से गैस बन जाता है। लेकिन कोई जोड़ने वाला अगर आ गया, एक परिवार में अगर कोई एक जोड़ने वाला आ गया, एक मिलाने वाला आ गया, तो गैस को द्रवित करता है, संघनन की क्रिया होती है और वो द्रव में तब्दील हो जाता है। और द्रव में क्या होता है, द्रव में भी दाब लगता है और वो जल द्रव से ठोस ही की अवस्था को प्राप्त करता है, यानी ठोस द्रव में और द्रव गैस में और गैस पुनः द्रव में और द्रव को पुनः ठोस में किया जा सकता है।
लेकिन इन सब के कार्य क्रियाकलाप में कारक का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये काम संभव नहीं होगा। क्लियर, समझ गए ना। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक बर्फ़ है और बर्फ़ को आप गर्म करते हैं या गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बनेगा। अवस्था चेंज हो गई, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था बन गई, बर्फ़ से द्रव यानी जल बन जाएगा। क्या बनेगा, जल। जल कर दो। और जल कौन सी अवस्था है, जल है आपकी द्रव अवस्था, बर्फ़ क्या है, ठोस। अब देखिए फिर इसको और गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस, यानी वाष्प बन जाएगा। क्या बनेगा, वाष्प। ठीक है, वाष्प कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था। ठीक है, समझ आई बात। अर्थात बर्फ को जो ठोस है, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में, द्रव को और गर्म करेंगे तो वाष्प अवस्था में हो जाती है, यानी गैस अवस्था में। और फिर इसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ठंडा करने पर द्रव में, और द्रव को और ठंडा फ्रीजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस में तब्दील हो जाएगा। होगा नहीं, हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पदार्थ तीनों अवस्थाओं को धारण कर सकता है, अर्थात ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन कारक का होना जरूरी होता है। जैसे देखिए कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, या आप ये कहें कि जब वो ठोस पदार्थ गल जाता है तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में तब्दील हो जाता है, उस ताप को उसका गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। गल माने गलना, गल जाए, नांक माने पॉइंट, यानी वह निश्चित ताप जिस पर ठोस किसमें, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या, गलनांक। समझ गए ना। तो गलनांक की परिभाषा आप लिखना है नहीं, आप समझ जाएंगे। अब अगला है, जल किस में बदल जाता है, वाष्प में, तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो जब द्रव यानी वह निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प अवस्था यानी गैस अवस्था में बदल जाती है, उस निश्चित ताप को, उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। और क्वथनांक में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए जल है तो जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो ये जो द्रव है, पानी है, ये पानी वाष्प में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका। अब देखिए वाष्प बन गया। अब वाष्प का द्रव में बनना, वाष्प द्रव में बनेगा और द्रव फिर किस में बनेगा, ठोस में बनेगा। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग पॉइंट होता है। कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये आपको जानना है कि पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, यानी पदार्थ की जो अवस्था होती है वह चेंजेबल होती है। और लेकिन कारण क्या है कि उसमें आपको कारक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कारक की आवश्यकता होती है और ये पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज करता है। ठीक है, तो आपने जाना कि जो पदार्थ होते हैं वह अपनी अवस्था किसके द्वारा, तापमान के द्वारा अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरा अब है दाब। दाब के कारण भी पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि गैसों में जो आपकी एलपीजी भरी जाती है तो इसमें ताप कम कर दिया जाता है और दाब को अधिक किया जाता है, तो आप उसकी अवस्था को भी चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि तापमान तो कारक है ही, साथ साथ दाब भी मुख्य कारण है जो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, अगर दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ भी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि तापमान यानी ताप और दाब के द्वारा, यानी तापमान और दाब के द्वारा
पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।